आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जांजगीर चांपा में कोल कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। बिलासपुर में फिल ग्रुप की फैक्ट्री और घर सहित कई ठिकानों पर टीम ने एक साथ दबिश दी। वहीं जांजगीर चांपा में तिरुपति मिनरल्स के कार्यालय में आईटी टीम ने जांच शुरू की। बिलासपुर में आयकर टीम फिल ग्रुप के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित कार्यालय और रामा वर्ल्ड स्थित घर पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। टीम ने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले। फिल ग्रुप के मालिक प्रवीण झा। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोल वाशी में बड़े पैमाने पर कोल मिक्सिंग और टैक्स में हेराफेरी हुई है। कारोबारी टैक्स बचाने के कई तरीके अपना रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कंपनी के रिकॉर्ड में कई खामियां मिली और टैक्स चोरी के सबूत सामने आए हैं। इस कार्रवाई की वजह कारोबार से होने वाली आय की तुलना में कम टैक्स भरा जा रहा था। हालांकि जांच के दौरान अधिकारी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बिलासपुर में यह पहली छापेमारी नहीं। 2 महीने पहले बिलासपुर में स्टेट जीएसटी की टीम ने 3 कोल कारोबारियों घर रेड मारी थी। उस वक्त महावीर कोलवाशी ने 10 करोड़ रुपए, फिल ग्रुप ने 11 करोड़ रुपए और पारस कोलवाशी ने 6.5 करोड़ रुपए सरेंडर किए थे। कुल मिलाकर तीनों ने 27.5 करोड़ रुपए जमा किए थे। माना जा रहा है कि इसी जीएसटी इनपुट के आधार पर आयकर टीम ने छापा मारा है। जांजगीर चांपा में तिरुपति मिनरल्स के चांपा बिर्रा रोड स्थित कार्यालय में भी आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यहां के कारोबारी अंशुमान मुरारका कोयला व्यवसाय से जुड़े हैं। टीम ने कार्यालय में बैठकर आय व्यय और खातों की गहन पड़ताल शुरू की। आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दुर्ग जिले के धमदा इलाके के किसान इन दिनों टमाटर की बम्पर पैदावार की वजह से मुश्किल में। खेत में मेहनत से उगाई गई फसल अब उनके लिए संकट बन गई। खुले बाजार में टमाटर 50 रुपये में 7 से 10 किलो बिक रहा है, जबकि थोक में 3-4 रुपये प्रति किलो पर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने तुड़ाई रोक दी है, जबकि कुछ लोग सड़क पर टमाटर फेंकने को मजबूर हैं। दुर्ग जिले में लगभग 64,000 हेक्टेयर में टमाटर की खेती होती है, जिससे करीब 11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। पिछले सीजन में जिले में 9,507 हेक्टेयर में टमाटर की फसल थी और जनवरी तक 1.90 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन हुआ। अच्छी पैदावार के बावजूद जब बड़ी मात्रा में टमाटर बाजार में पहुंचा तो दाम गिर गए। किसानों का कहना है कि खेत से मंडी तक टमाटर ले जाने का खर्च भी बेचने पर नहीं मिलता। परसुली के किसान पटेल के मुताबिक टमाटर की तुड़ाई 2 दिन में होती है और प्रति एकड़ 1,000 से 2,500 रुपये तक की उपज निकलती है। अगर औसतन 15 तुड़ाई का नुकसान जोड़े तो प्रति एकड़ 15,000 से 37,000 रुपये तक का नुकसान। पूरे जिले में ये नुकसान 37 से 90 करोड़ रुपए तक जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुर्ग में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट होते तो किसानों पर तत्काल बिक्री का दबाव नहीं पड़ता। पहले जिले में कोल्ड स्टोरेज और फूड पार्क की योजना बनी थी, लेकिन योजना कागजों तक रही। किसानों का कहना है कि हर साल टमाटर की बम्पर आवक के बाद यही स्थिति होती है। इन प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। सालाना टमाटर फेंकने से होने वाले नुकसान से कई स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा सकती है। छोटे और बड़े कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की लागत 100 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज 1.5 करोड़ रुपये, बड़ा स्टोरेज लगभग 10 करोड़ रुपये, छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई 20 से 40 लाख और बड़ी प्रोसेसिंग इकाई 7 से 15 करोड़ रुपए तक बनाई जा सकती है। बेहद शानदार अभिनेता कॉमेडियन राजपाल यादव तिहाड़ जेल में है। मामला 2010 से जुड़ा एक पुराने चेक बाउंस का। उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए कंपनी से 9 करोड़ का कर्ज लिया, जो तय समय में नहीं चुका। अदालत ने कई मौके देने के बाद भी भुगतान न होने पर उन्हें जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश। इस मुश्किल समय में बॉलीवुड के कई सितारे राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए। सबसे पहले 10 फरवरी को सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर राजपाल की मदद का ऐलान किया, उन्हें फिल्म ऑफर करने की बात की। इसके बाद जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने 11 लाख रुपए की मदद का वादा। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। संगीत कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत सिंह यादव ने
1.11 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा। फिल्म क्रिटिक और अभिनेता KRK ने 10 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की और बॉलीवुड के सभी लोगों से मिलकर 5 करोड़ जुटाने की अपील। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चुपके से 10 लाख भेजे, जबकि गुरु रंधावा ने राजपाल को एडवांस पेमेंट देने की कोशिश की। फॉइज ने भी प्रोड्यूसर से राजपाल की मदद की अपील की है। राजपाल के मैनेजर गोल्डी ने बताया कि सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन भी आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं, राशि का खुलासा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सिंगर मोनिका सिंह ने 11 लाख और सिंगर अनूप जलोटा ने 5 लाख रुपए मदद की। डिजिटल कंपनी TVF ने भी सोशल मीडिया पर समर्थन दिया। इस तरह कई बड़े और छोटे कलाकार कंपनियां मिलकर राजपाल यादव की मदद की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये शानदार कलाकार इस मुश्किल घड़ी में जेल से बाहर आ सके। राजधानी में वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है। ये वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। 7 फरवरी रोज डे, उसके बाद प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे मनाए जा रहे हैं। इस दौरान लोग अपने पार्टनर को गुलाब और गिफ्ट देकर प्यार का इजहार कर रहे हैं। कई शहरों में बाजार गुलाब और गिफ्ट से गुलजार हैं। लोगों का हौसला इतना कि सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी गुलाब खरीद रहे हैं। फूलों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि बाजार में रौनक देखने लायक है। फूल वाले और गिफ्ट शॉप्स पर ग्राहकों की भीड़ है। इस मांग के चलते गुलाब की कीमतें बढ़ गई है। आम दिनों में गुलाब 25 से 30 रुपए में मिलता था, लेकिन अब रोज डे और वैलेंटाइन वीक के दौरान 50 से 60 रुपए। अलग अलग रंगों वाले गुलाब रेड, पिंक, व्हाइट और येलो बेहद पसंद हो रहे हैं। 10 से ज्यादा गुलाब का बंच रेड गुलाब का 600 रुपये और पिंक, व्हाइट और येलो का 800 रुपये में बिक रहा है। लोग अलग अलग रंगों के बंच लेकर अपनी पसंद के हिसाब से तोहफे दे रहे हैं। फूल वालों के अनुसार रोज डे पर गुलाब की खपत आम दिनों की तुलना में 5 गुना बढ़ गई। आम दिनों में फूलों का कारोबार रोजाना 2-5 हज़ार किलो होता है, लेकिन वैलेंटाइन वीक में यह बढ़कर 10 से 15 हज़ार किलो तक पहुंच जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर भी काफ़ी बढ़ गए हैं। दुकानदार पहले से ही स्टाफ बढ़ा के रखे हैं ताकि कपल्स की डिमांड पूरी हो सके। ऐसे में यह साफ दिखता है कि वैलेंटाइन वीक सिर्फ प्यार का त्यौहार ही नहीं, बल्कि फूलों और गिफ्ट के कारोबार का सबसे बड़ा उम्दा वक्त है। संक्षेप में कहें तो गुलाब की कीमतें बढ़ने की वजह से वैलेंटाइन वीक और ज़्यादा मांग है। लोगों का हौसला, उत्साह, खरीदारी की तेजी के चलते फूलों का रेट दुगना है। इसलिए अब हर कोई जल्दी से गुलाब खरीदने बाजार आ रहा है ताकि किसी को पसंदीदा फूल मिल सके। और सबसे शानदार बात तो यह है कि वैलेंटाइन डे किसी खास दोस्त के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते में प्यार पैदा कर रहा है, प्यार को समेट के रख रहा है। एक ऐसा हीरो जो बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर रहा था। जी हां, विनोद मेहरा। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में जन्मे विनोद ने बचपन से ही फिल्मों की दुनिया देखी। बाल कलाकार के तौर पर फिल्म रागिनी में किशोर कुमार का बचपन और फिर धीरे धीरे बड़े पर्दे पर आ गए। 1965 में जब वे सिर्फ 20 साल के थे, उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। देश भर के 10,000 लोग इस प्रतियोगिता में आए थे। उनके बीच थे राजेश खन्ना, सुभाष घई, धीरज कुमार जैसे नामचीन लोग। जज थे बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर विमल राय, BR चोपड़ा, नासिर हुसैन, GP सिप्पी, ओम प्रकाश और शक्ति सामंत। सबसे मजेदार बात यह कि विनोद मेहरा ने राजेश खन्ना को सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे छोड़ा, यानी वो उस समय भी किसी से कम नहीं थे। 1971 में फिल्म एक थी रीटा से लीड रोल शुरू किया। उसके बाद उनका सफर लगातार चलता रहा। 163 फिल्मों में करीब काम किया। उनकी यादगार फिल्मों में गुलजार की घर, शक्ति सामंत के अनुराग, नागिन और अमिताभ बच्चन राखी के साथ भी मिसाल शामिल है। भले ही ज्यादातर रोल सेकंड रीड के थे, लेकिन उनकी अधिकारी और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें खास बना दिया। उनकी फीमेल अपील जबरदस्त थी। वह लड़कियों के दिलों पर राज करते थे। उनकी जिंदगी का एक चर्चित किस्सा रेखा के साथ उनका रिश्ता है। फिल्म घर में दोनों की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि लोग उनके अफेयर की बातें करते नहीं सकते। एक जन्मदिन पर दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने की कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता लंबे वक्त तक टिक नहीं सका।
दुर्भाग्य से विनोद मेहरा ने सिर्फ 45 साल की उम्र में हमें छोड़ दिया, यानी 1990 में। लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी और उनकी स्टाइल की यादें आज भी फिल्मी गलियारों में जिंदा है। टैलेंट, मेहनत और जज्बा कभी भी बेकार नहीं जाता, ये बात हमें विनोद मेहरा ने सिखाई थी। और ये क्या है, एक मंदिर है अनुराग का ये बेहद खूबसूरत गीत मौसमी चटर्जी के साथ आज भी लोगों के दिलों में, और फिल्म घर के बेहद खूबसूरत गीत गुलजार साहब के आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज की चर्चा में है इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।